नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत सारी कंपनियों के नाम आपने ऐसे सुने होंगे जो अपने ज़माने में या अपने पीक बिजनेस काल में वो बहुत ही नामी और बहुत ही विख्यात कंपनियां थीं। DHFL, रिलायंस कम्युनिकेशन, नोकिया, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, आइडियल की जावा, आइडियल की यज़दी और भी बहुत सारी कंपनियां जो किसी ज़माने में मार्केट लीडर हुआ करती थी। 50% या उससे भी ज़्यादा मार्केट को वो कंट्रोल करती थी और उपभोक्ताओं की और कंज्यूमर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आई कि वो कंपनी एकदम गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं वैसे मार्केट से गायब हो गई और आज उन कंपनियों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। आज कोई जानता भी नहीं। कभी भूले बिसरे अगर कोई नाम ले तो अलग बात है, बाकी उन कंपनियों का कोई जानता नहीं जो कभी मार्केट की लीडर हुआ करती थी, जो मार्केट को ड्राइव करती थी। स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50s में आती थी, जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें भी उनका शुमार होता था। तो ऐसा क्या कारण रहा, किस वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे 3 प्रमुख कारण आपको बताऊंगा जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं, कंपनियों का दिवाला निकल जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती हैं, स्टार्टअप्स नहीं चल पाते, स्टार्टअप्स का स्टार्ट भी नहीं हो पाता और वो ख़त्म हो जाते हैं। 3 ऐसे मुख्य कारण हैं। किसी भी कंपनी का इतिहास, किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए, आपको मूल में ये 3 कारण ही मिलेंगे। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने बिज़नेस को एक नई लेवल पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, इन 3 कारणों को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि यदि इन 3 कारणों पे आपने फोकस किया और पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को प्लान किया तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। और यदि इन 3 कारणों को आपने इग्नोर कर दिया, इन 3 कारणों को अगर नकार दिया, इन पे ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको परेशानी आने वाली है। वो कौन से 3 कारण हैं, वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं दैट कैन मेक और ब्रेक अ बिजनेस? What are the 3 factors that can define a business successful or that can ruin a business? A successfully running business can also be ruined if you tend to ignore these 3 important factors. Number 1, lack of innovation. यानी कि इनोवेशन को क्या बोलते हैं हम? नवीनता की कमी या क्रिएटिविटी की कमी भी आप बोल सकते हैं। जिस कंपनी में इनोवेशन नहीं होता, जिस कंपनी में जो कंपनी अपने R&D पर ध्यान नहीं देती, लंबे समय तक वो नहीं टिक सकती। रॉयल इनफील्ड का एग्जाम्पल, जो बुलेट मोटरसाइकिल आती है, 1950s में ये स्टार्ट हुई। ब्रिटिश कंपनी थी इनिशियली और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को खरीद कर इंडिया लाया गया और आयशर मोटर्स ने यहाँ इंडिया में उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया वे बैक इन 1950s। लेकिन आप देखिए, समय के साथ साथ रॉयल इनफील्ड ने कितना इनोवेशन किया। थंडरबर्ड निकाली और जो 350 आती थी पहले, फिर क्लासिक 350, और आए दिन नए नए इनोवेशन करके, नई नई नवीनता अपने ग्राहकों को और अपने कस्टमर्स को प्रदान करके आज भी वो मैदान में जमे हुए हैं। ना केवल मैदान में जमे हुए हैं बल्कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर भी हैं। तो ये पावर होती है इनोवेशन की। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, इफ़ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ विद चेंज, वन डे यू विल बी अंडर चेंज एंड अल्टीमेटली यू विल बी क्रश्ड बाय चेंज। द वे हिंदुस्तान मोटर्स वॉज क्रश्ड। एक ज़माने में हिंदुस्तान की शान हुआ करती थी, फ्लैगशिप कार हुआ करती थी एम्बेसडर, और प्रीमियर की एक और कार आती थी पद्मिनी। बहुत ही, दोनों ही गाड़ियों का मार्केट पे कब्जा था। और 1980s में जब मारुति ने एंट्री की तो उस समय 55 to 60% मार्केट पे कब्जा था इन 2 कंपनियों का, प्रीमियर की पद्मिनी, फिर प्रीमियर की 118 NEI और हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। भारत के पार्लियामेंट में तो एम्बेसडर्स की लाइन लगा करती थी, लेकिन आज कहाँ है एम्बेसडर? क्यों हाल हो गया उस कंपनी का ऐसा? कैसे इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड एकदम से ख़त्म हो गया? क्योंकि इनोवेशन नहीं किया। एक ही चीज़ को आगे आगे ढोते रहे, एक ही चीज़ को चलाते रहे। तो समय के साथ यदि आप अपने प्रोडक्ट लाइन को नहीं बदलेंगे, समय के साथ यदि आप अपनी अप्रोच को नहीं बदलेंगे, समय के साथ कस्टमर के प्रति अपनी सर्विसेज को नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस फेल होने ही वाला है। क्योंकि वो बासी हो जाएगा, क्योंकि उसमें नवीनता नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ भी नयापन नहीं रहेगा। और नयापन हमेशा बासीपन देता है और पुरानापन जो सेम ढर रहा है हमेशा बासीपन देता है, उबाऊपन क्रिएट करता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक दूसरा एग्जाम्पल है रॉयल इनफील्ड के अलावा, कि किस तरह से उन्होंने इनोवेट किया। 2003 में महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी और 2003 और आज चल रहा है 2023, यानी कि 20 साल से भी लंबे समय से उन्होंने अपनी रिलेवेंस को बना के रखा है।
कितने मॉडल आए और कितने चले गए दूसरी कंपनियों के, लेकिन स्कॉर्पियो आज भी मार्केट लीडर है। स्कॉर्पियो आज भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। नए नए इनोवेशन करके, नए नए फीचर्स लाके, नई नई टेक्नोलॉजी लाके, नए नए अच्छे अच्छे उसमें गुणवत्ता में सुधार करके आज भी वो ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आप कस्टमर की डिमांड में बने रहें, तो कीप इनोवेटिंग। इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कारण जिसकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं वो है डेट ट्रैप। जी हाँ, कर्ज का जाल। कर्ज एक ऐसा जाल है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मॉडर्न स्लेव्स आर नॉट इन चेन्स, दे आर इन डेट्स। आई थिंक ये चार्ली मुंगर ने कहा है या वॉरेन बफेट ने, इन दोनों में से ही किसी बहुत बड़े ये शख्स हैं दोनों, चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे से जुड़े हुए हैं, कि मॉडर्न स्लेव्स आर नॉट इन चेन्स, दे आर इन डेट्स। आधुनिक गुलाम जो होते हैं वो जंजीरों में जकड़े नहीं होते, वो कर्ज में जकड़े हुए होते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक पुरानी कहावत है, गांव देहात में आज भी लोग उस कहावत को बोलते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जब आप अति उत्साह में, जब आप अति विजनरी होने के चक्कर में अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसा समय आता है कि उस कर्ज को आप चुका नहीं पाते और आपकी कंपनी ख़त्म हो जाती है। गो एयर, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में उसका न्यूज़ आया था, बैंकरप्ट हो गई। DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैंकरप्ट हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन जो दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, अंबानी, अनिल अंबानी जी, कर्ज की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। कर्ज की वजह से उनकी सारी कंपनियां डूब गई, इंसॉल्वेंसी में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई सारी कंपनियां। क्यों? क्योंकि अति उत्साह में, अति रिस्क लेने के जुनून में उन्होंने इतना कर्ज ले लिया कि उसको मैनेज नहीं कर पाए। सहारा एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, सहारा इंडिया लिमिटेड, कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि कर्ज के जंजाल में, कर्ज के दलदल में ऐसे फंसे कि एक बार फंसे तो फिर उबरना नहीं हो पाया। तो यदि आप उद्यमी हैं, यदि आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, यदि आप स्टार्टअप कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही कर्ज लीजिए। उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप उसको आसानी से चुका सकें। अपनी क्षमता से अधिक अगर कर्ज लेंगे और मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, अप्स एंड डाउन हुआ, तो बैंक बोरोवर्स, लैंडर्स तो आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहीं से बिज़नेस के पतन की शुरुआत होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, डू नॉट बी अ विक्टिम ऑफ डेट ट्रैप। कर्ज लेना कई बार आवश्यक भी होता है सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए, लेकिन कैलकुलेट करके लीजिए। अनावश्यक अपनी क्षमता से अधिक मत लीजिए, असेट से अधिक कर्ज मत लीजिए, अदरवाइज़ तो फिर बहुत ही मुश्किल हो सकती है और अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस भी डूब जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट और लास्ट फैक्टर जो है जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं, पुअर लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप एक ऐसा इंजन होता है जो किसी भी बिजनेस को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना टैलेंटेड मैन पावर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि HR डिपार्टमेंट कितने टैलेंटेड स्टाफ की नियुक्ति करता है। यदि बोर्ड रूम में बैठे हुए लोगों के पास विजन नहीं है, यदि लीडरशिप के पास विजन नहीं है, यदि लीडरशिप की बैली में फायर नहीं है, यदि लीडरशिप स्मूथ और इफेक्टिव डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाता, तो बिजनेसेस आर डूम्ड टू फेल। तो पुअर लीडरशिप, lack of visionary leadership is another important factor due to which most of the businesses fail. तो leadership strong हो at the helm of affairs if the company has strong leadership, visionary leadership, quick decision लेने वाली, अच्छे systems and processes बनाने वाली, तो भी businesses fail नहीं होते, successful होते हैं। तो these were the 3 important factors due to which most of the businesses fail. So if you are a person who are contemplating to do your own startup, please pay attention on these 3 important factors. Keep innovating. ऐसी चीज़ करिए जो सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नवीन प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दीजिए जिससे कि वाव एक्सपीरियंस आए। वाव, तो जब कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की और आपके सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। डेट ट्रैप में मत फंसिए, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए, अपने कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और तीसरा, अच्छी लीडरशिप, आपके CEO, आपके डिपार्टमेंट हेड्स और एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्विक और स्मूथ डिसीजन लेने वाली होनी चाहिए और विजनरी होनी चाहिए। विजनरी कि फ्यूचर में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं उनके लिए ईजिली वो एंटिसिपेट करे और अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी बिजनेस या तो ब्लूम करता है
या फिर एकदम से धराशायी हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।